नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आज़मी आजमगढ़ से। आज मैं आया हूं हमारे आजमगढ़ शहर में और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो हमारे आजमगढ़ के बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। ब्लू नाइट आर्केस्ट्रा के मालिक सर्वे सर्वा हमारे राजेश रंजन भैया, जिनकी आवाज़ का जो जादू है वो आप लोग खुद ही देखिएगा। और मैं आपको मिलवाने के लिए आ रहा हूँ हमारे राजेश रंजन भैया से। नमस्कार भैया। अरे नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया है सब, बस आपका आशीर्वाद है। यही हमारे धर्मनाथ भैया हैं और हमारे बड़े भैया मिल गए तो आज हम लोग ऐसे ही आनंद ले रहे थे। कैसे आगमन आपका हुआ? बस आपकी याद है, आपके प्यार हमें यहाँ पे खींच लाया है। बहुत अच्छा। क्या भैया देखते हैं आज हम लोग सुनेंगे कुछ राजेश रंजन भैया से। राजेश रंजन जी से और हमारे इनको सुनाने का क्या मतलब, आप लोग खुद ही सुनिए। हमारे कहने से कुछ नहीं है, आप एक बार थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए। भैया के मुखार में से निकला याद। कुछ यादों के पल ऐसे ही गुजर जाते हैं और हम लोग यादों ही याद में आगे बढ़ जाते हैं। कि इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, क्या बात है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या आप सभी का बहुत बहुत बधाई। और हमारे क्या बात है, बड़े भैया और हमारे बड़े पुराने इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में रहे हैं। बहुत अच्छा सुंदर गाते भी हैं और आज इनका बहुत अच्छा चैनल भी है और बहुत अच्छा लगा आपसे। और क्या सुनना चाहते हैं आप सुना दीजिए एक कोई ऐसा सॉन्ग सुना दीजिए जो हमारे दर्शकों को एकदम दिल में उतर जाए, घुस जाए, एकदम घुस जाए दर्शक हमारे। कि आज हम के मुआदी हल बाड़ू, वाह वाह, रुख से पर्दा हटा दी हल बाड़ू। कि आज अच्छा कटी दिन बुझाता, भो रही मुस्किया दिहल बाड़ू, हो भो रही मुस्किया दिहल बाड़ू। आज हम के मुआ दिहल बाड़ू, रुख से पर्दा हटा दिहल बाड़ू। आज अच्छा कटी दिन बुझाता, भो रही मुस्किया दिहल बाड़ू, हो भो रही मुस्किया दिहल जान ये दादा। अब क्या रोमांटिक सुना दे रंजन भैया, रोमांटिक हार्ट वाला सुना भरे है, गुरु जी के बहुत पसंद। कि अरे ए सैया अगिया लागो तोहरे दुकान में, हे सैया अगिया लागो तोहरे दुकान में। काहे तू ले पनवा वाह वाह, जर्दा वो हमन डाल के, ए सैया अगिया लागो तोहरे दुकान में। अरे मारे रंजन भाई, वाह गजब गजब गुरु जी गजब। रंजन भैया के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आज आजमगढ़ के कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है जो भैया को जानता नहीं है। कौन नहीं जानता, कोई भी छोटा बड़ा कलाकार है और बहुत ऐसे कलाकार भी हुए हैं यहाँ पे जो भैया की वजह से बहुत आगे गए हैं, एक मुकाम पे हैं, आज एक पहचान भी बना रहे हैं। तो मैं भैया से जानना चाहूँगा कि जैसे एक सबका एक होता है कि मतलब कोई काम शुरू करना है तो आपका एक इस लाइन में आने का मतलब कैसे शुरुआत कैसे रहा? मुझे संगीत का लत लगा। पहले तो मैं रंगमंच से था। रंगमंच में हमारे सीनियर रहे, गुरु रहे श्री हरि कमल जी, बहुत अच्छे एक्टर थे, गरीब थे। उनकी गरीबता को हम लोग देखते थे कि उतने गरीब रह कर के भी इतना खुशहाल हो रहते थे। ये भी मेरे गुरु ही थे वो, हरि कमल जी मेरे गुरु। क्या बात है, देखिए एक ही गुरु के दो शिष्य। और धर्मनाथ भैया कितना कई फिल्म में इन्होंने किया, मेरे गुरु धर्मनाथ भैया। क्या बात है, क्या बात है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और धर्मनाथ भैया तो हम लोग गरीब के उस तबके तक गए जो कि एक घड़ी मतलब एक तिरपाल डाल करके रह करके और अपने 4 लोगों का परिवार जिलाते थे। बिल्कुल शुरुआत का। हाँ, दौर महंगाई का बहुत दौर था, खाने की व्यवस्था सही से नहीं हो पाती थी। उस समय में अगर कोई कला को समझता था
तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात दिखती थी। हम लोग दिखते थे कि अरे ये कितना अच्छा गा रहे हैं, ये कितना एक्टिंग अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी पिता का रोल, भाई का रोल, कभी कभी जमूरे का रोल। तो मुझको जमूरे का रोल मिला। अच्छा। तो मुझे जमूरे का रोल पहले मिला और माननीय मंत्री जी के सामने अवसर मिला था। तो मुझको लगा, उन्होंने कहा कि एकदम कैरेक्टर ऐसा है कि आप उसमें ही उतर जाओ। और जब कलाकार, कोई भी कलाकार जब उसमें उतर जाता है तब उसकी वो मतलब अहमियत खुद मुझी जो दिखाई देती है कि हाँ यार क्या बात है। क्या बात। तो मुझे जमूरे का रोल मिला, मैंने उसमें जमूरे का रोल किया, पूरा एकदम मिला के बोल जमूरे। हाँ। ए चढ़ेगा चलेगा, मानेगा, निकलेगा, आएगा, फिर जाएगा। जाएगा। अरे जा जा जा। तो बहुत ही अच्छा एक्टर था, हम लोगों ने किया था। और उसके बाद कई नाटक किए हमने। फिर उसके बाद जो है कि गीत संगीत का लगा। तो संगीत में मैंने ये सोचा कि आज के दौर में उस परिवेश में संगीत सुनने के लिए बहुत लोग चाहते थे। वर्कआउट इतना ज़्यादा था, लोग गेहूँ काटते थे, धान काटते थे, शाम को थक जाते थे, उनके पास कोई साधन नहीं था, ना कोई ऐसा बहुत बड़ा टेलीविज़न था। टेलीविज़न तो थोड़ा बहुत हम लोग एंटीना ठीक करके देखते थे उस टाइम, वो भी सादा टेलीविजन। हाँ। तो अब उस समय मतलब कोई ऐसा साधन नहीं था कि आदमी की मानसिक इंद्रिय कैसे संतुष्ट हो, थकान कैसे दूर हो। कान कैसे। तो हम लोग ढोलक हारमोनियम पर बैठ करके 4 लोग ऐसे गाते थे। तो कई लोग जुट जाते थे। तो जब जुट जाते तो हम लोग को और लगता था कि यार कई लोग आ गए। और उसमें से किसी के पास अगर 1-2 रुपया देता था वो निकाल के देते थे। तो जब हम लोग 1 रुपये की टॉफी 10 टॉफी पाते थे, 10 टॉफी खा लेते थे, तो हम लोग को लगता था कि यार आज कार्यक्रम सफल रहा। तो हम लोग धीरे धीरे आदत बन गई कुछ करने की। कुछ हमने छोटे छोटे कलाकारों को बड़ा बनाने की कोशिश की। और आज जो भी कलाकार हैं मंच पे, अच्छी बात है। मैंने जनपद में एक संगीत की अलग जगाई, एक दीपक जलाया और वो उजाला कर रहा है। और अब तो मेरा कुछ गला भी बहुत नहीं साथ देता, लेकिन फिर भी नहीं, अभी भी क्या हम लोग माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन बोला है? मौके की बात को हम लोग गाते हैं और राग रागनी से संबंधित लेकर के ही गाते हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी और साथी क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथी क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली, सुबह पहली, सुबह पहली गाड़ी से और घर को लौट जाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। जब तुमसे इस्तीफाकन मेरी नज़र मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। तुम यूं मिले दोबारा फिर माह फरवरी में। बोलिए बोलिए, हम एक्टिंग कर रहे हैं ना। क्या आप ही बात के है। गाने पे एक्टिंग कर रहे हैं, हमको बोलने दीजिए ना। जब तुमसे इस्तीफाकन मेरी नज़र मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। तुम यूं मिले दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे कि हम सफ़र हों फिर राह ज़िंदगी में। था मार्च का महीना, होली भी थी जो आई। मतलब ऐसे बहुत चीज़ थे जो दिमाग में भी अब नहीं आते हैं। पहले हम लोग दिमाग में कई हजारों गीत रहते थे। नहीं, हम लोग देखते भी हैं और बराबर आपका जितने भी शो है शालम सवरिया भैया के साथ में भी आता है। तो हम लोग बराबर इसको शाह आलम को हमने बड़ा मसाला दे करके एक एक चीज़। और मुझको लगता है कि आज की डेट में उसके ऐसा कोई गाने वाला नहीं निकाला। और किसी भी, हाँ, हिंदी से लेके भोजपुरी तक, कव्वाली से लेके गज़ल तक। और क्या करा, अगर हम लोग 2 लोग मंच में हैं तो इसे जरूरत नहीं पड़ती है। और कहते हैं कभी बेकसी ने मारा रे मारा रे, हो कभी बेखुदी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, हो कभी बेखुदी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे हर किसी ने मारा, कभी बेखुद। तो आजकल कहते हैं कि जिसको हम लोग सपोर्ट करते हैं या जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोगों को कुछ जो अपेक्षा रहती है वो अपेक्षाएं पूरी
नहीं हो पाती, उसके पहले ही आदमी दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। तो है घोर कलयुग भी चल रहा है और यही सब है। देखिए कैसा साल चलता है कलयुग। नहीं ये तो है ही, लेकिन फिर भी जैसे आपने जितने लोगों के साथ में इतना भला कर दिया वो बहुत मायने रखता है। वो माने या ना माने ये उनकी वो है, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से आपने किया, ये उनको मानना चाहिए। और अब तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अब आप जैसे जब लोग मिले हैं, क्या नाम है बोला, डॉक्टर एस.बी. यादव। डॉक्टर एस.बी. यादव हैं और बड़े भैया का नाम है बोला है, रोशन। हाँ रोशन भैया। अब सोचिए इनके नाम में ही रोशनी कितना रोशन ये करेंगे। और ये जब ये मिलते थे हम लोगों का 2-4 बार ऐसे मुलाकात बहुत पहले हुआ, कई बार कोशिश किए, भाग जाता है आदमी। और स्टूडियो में आते थे तो इनकी भी आवाज़ इतनी अच्छी थी, फाइन थी, लेकिन क्या करना कि आपकी छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करना छोड़ दिया था। हाँ अब नहीं क्या मैं आपकी व्यस्त हो गया छोड़ेंगे दूसरे नहीं। क्षेत्र में, तो जी। मुझे लग रहा है कि मैं पूरा समय नहीं दे पाया। लेकिन आप अब रोशन करेंगे ऐसा लगता है बस आप लोगों का कि भोजपुरी आशीर्वाद इंडस्ट्रीज में हाँ कुछ कॉमेडी से कुछ और भी तरीके से आप सबको आपके माध्यम से कई चैनल मोनेटाइज हो गए। तो और आज के क्षेत्र में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि खुदा आपको ऐसे ही खूब तरक्की दे, आप सदैव सुर्खियों में मुस्कुराते रहें और जहाँ जाएं रोशनी को रोशन कर दें, यही मेरी खुदा से गुजारिश है। मैं स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ कि अब लगता है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जब लोगों का हुज़्म मिल रहा है तब लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में मैंने जो कदम रखा है, तो मेरा पहला रोल इंस्पेक्टर से ही हुआ था और मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया, भैया के साथ जुर्म से बगावत किया और हम लोग पिता का रोल किए। तो बड़ी अच्छी सुंदर फिल्म है और ऐसे ही कई फिल्में अभी मेरी चल रही है। अभी खेसारी जी के साथ रंग दे बसंती में भी मुझे अवसर मिला। खेसारी लाल जी मेरे घर तक आए, ये मेरे महादेव की बहुत बड़ी कृपा थी। नहीं ये तो है। एक मुलाकात एक ऐसा हो जाता था कि उन लोगों को लगता था कि हाँ, तो नहीं जल्द ही हम लोग मिल के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग आजमगढ़ के। बिल्कुल भैया, बिल्कुल किया जाए, करना चाहिए। काम करेंगे और ये समाज के लिए एक आईना है, जो आप कर रहे हैं वो अमर है। आज की भी ये जो वीडियो फिल्म बन रही है ये अमर है। कभी कभी ऐसा होता है किसी की दिल दिमाग में कोई बात आए, दशा और दिशा दोनों बदल जाए। इसलिए रोशन भैया को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग देखते हैं बहुत ढेर सारी यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे कलाकार कर रहे हैं, वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं कहाँ ख़त्म कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है, और क्या उद्देश्य है उनका बनाने का वो भी हम जल्दी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो प्रोजेक्ट आने वाला है, तो जो भी देखेगा एक सीख मिलेगी, एक सबक मिलेगा कि हाँ इस तरह से होता है। तो थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि हमारे साथ में भैया जैसे लोग हैं, तो हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट निकालेंगे तो सोच समझ के एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद ही जो अर्थपूर्ण रहेगा तो हम लोग उस पर काम करेंगे। और बहुत जल्द बहुत ढेर सारा प्रोजेक्ट आने वाला है आप लोगों के बीच में। उसमें ऐसा भी है कि जैसे बाबू ये तो होता है, मेहनत तो होती है, लेकिन नसीब की भी बात होती है। नसीब वो कहा गया है ना, नसीब इंसान का चाहत से संवरता है, क्या बुरा करता है जब कोई किसी पे मरता है। बहुत अच्छा। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो ऐसे, हम तुझे चाहते ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। ठीक है, आप सभी दोस्तों को आपका मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सभी लोगों को। और आजमगढ़ के जितने भी कलाकार हैं, बारी बारी से हम सबको आपका परिचय कराते रहेंगे, सबको आपके बीच में उपस्थित करते रहेंगे। बहुत जल्द हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। और तब तक के लिए ये हमारा चैनल है कुलदीप निषाद 1992, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्द ही हम अपने आजमगढ़ के जितने भी कलाकार हैं उन सबसे आपका परिचय कराएंगे और आपके बीच में उपस्थित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।